ये हमने शिक्षा ली वहाँ। कहते हैं इसके बाद हमने जो है एक बाण बनाने वाले को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। तो बाण बनाने वाले से क्या शिक्षा ली? उससे शिक्षा ये ली कि वो बाण बना रहा था, पूरे दल बल सहित राजा की सवारी चली गई, पता ही नहीं चला उसको। वो चुपचाप बाण बनाता रहा। बाद में उससे पूछा किसी ने, क्यों यहाँ से राजा की सवारी गया? उसने कहा हमको पता ही नहीं है। तात्पर्य है इतनी एकाग्रता हो गई कि बाहर क्या हुआ सामने क्या हुआ पता ही नहीं। ऐसे ही यदि भगवान मन एकाग्र हो जाए तो क्या हो रहा है संसार में पता ही नहीं। ये पता तो तब रहता है जब हम भजन के नाम पे नाटक करते रहते हैं कि चलो क्या हो रहा है, किसी ने कुछ कहा, हम क्या बात है, क्या कह रहे थे, अरे क्या कह रहे थे, हमसे क्या लेना देना है, दुनिया है बहुत कुछ कह रहे हैं, हम ठेका लिए घूम रहे हैं क्या? जो कुछ कोई कह रहा हो कहे, क्या मतलब है? इसलिए जो है उससे शिक्षा ली एकाग्रता की। इसके बाद एक सांप को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? उससे दो शिक्षा ली। एक तो अकेला विचरण करता है, किसी को साथ में नहीं लेके घूमता। यदि कई सर्प घूमने लगेंगे तो निश्चित रूप से प्राण संकट उपस्थित होगा, इसलिए अकेला घूमता है। दूसरी शिक्षा ली, कभी अपने लिए घर भी नहीं बनाता हो, निश्चिंत रूप से चूहे के बिल में घुस जाता है और अपना निवास स्थान बना लेता है और रहने लगता है। ऐसे ही साधक को चाहिए, पहली बात तो अकेला विचरण करे और दूसरे ईंट पत्थर न जोड़ करके बने बनाए में रह के अपना निर्वाह कर ले, सारी समस्या से दूर रहेगा। इसके बाद एक मकड़ी को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले मकड़ी से शिक्षा ली, और मकड़ी जो है अपने ही मुख से जाल निकाल करके बीनती है और उसी जाल में स्वयं क्रीड़ा करती है। जब इच्छा होती तब सारे जाल को स्वयं भक्षण भी कर जाती है। वो कहीं से बाहर से कोई सामग्री नहीं लाती, स्वयं प्रकट करती है, स्वयं उसमें क्रीड़ा करती है, स्वयं भक्षण कर जाती है उसे। ठीक है, लेकिन मकड़ी कब भक्षण करती है जाल को? बोले जाल गंदा न हो तो, और जाल वही धुआं धक्कड़ से धूल से जो है दूषित हो जाता है तो उस जाल का भक्षण नहीं करती। बस यही दशा है जीव की। भगवान अपने ही अंतर से अनंत अनंत जीवों की सृष्टि करते हैं, अवतार लेकर के उनके बीच क्रीड़ा करते हैं और उनको अपने में समेट लेते हैं। लेकिन वही जीव जो संसार के माया के कीचड़ से लिप्त हो गए, काम क्रोध आदि विकारों में ग्रस्त होकर के माया के कीचड़ से, कर्म बंधन के कीचड़ से फंस गए हैं, फिर उनको वे भगवान में विलीन नहीं हो पाते। वो ज्यों के त्यों गंदगी करते हैं, संसार में रह जाते हैं। ये हमने मकड़ी से सीखा। इसके बाद भृंगी किसको कहते हैं? बिलनी एक होती है, बिलनी, जो घरों पे छोटा छोटा घर बना करके वो क्या करती है? बोले वो घरों में छोटा छोटा घर बनाती है। लोग सोचते हैं अपने रहने के लिए बनाई, अपने रहने के लिए नहीं बनाती। वो भृंगी कीट क्या करती है? उसको बना करके दूसरे कीड़े को लाके उसी में बंद करती है, और जिस कीड़े को लाके बंद करती है वो कीड़ा बेचारा डर के मारे उसी भृंगी का चिंतन करता रहता है, और चिंतन करने के कारण वो चिंतन के प्रभाव से वो धीरे धीरे वो चिंतन करते करते वो भृंगी हो जाता है। जब वो फूटता है तो भृंगी निकलती है वास्तव में, जबकि उसमें कीड़ा दूसरा बंद रहता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान का यदि निरंतर चिंतन होने लगे तो भगवत सारूप्यता उसको प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से कहते हैं हमने शिक्षा ली। और 25वां गुरु अपने शरीर को बना लिया। शरीर से क्या शिक्षा ली? बोले शरीर से शिक्षा ली कि इसके साथ स्वाभाविक रूप से सुख और दुख लगा हुआ है, कभी इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आसक्ति ही समस्या की जड़ है। सारी समस्या में जीव फंसा रहता है और इसी के कारण जीव भटकता रहता है। समय अधिक हो रहा है इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। एक माता जी ने एक प्रश्न किया था, उसका समाधान कर देते हैं। और कहा था कि भजन में नींद क्यों आती है? भजन करते समय नींद क्यों आती है? देखिए, एक तो ये कारण होता है नींद नहीं पूरी है तो भी नींद आती है, भक्तों का स्वभाव है कम सोना। दूसरी बात ये है, नींद आना भजन के समय, क्रोध आना और मन इधर उधर भटकना, इसके कारण होते हैं। भक्ति में 4 प्रकार के अनर्थ होते हैं। दुष्कृत जात अनर्थ, सुकृत जात अनर्थ, भक्तित्व अनर्थ और अपराध। दुष्कृत जात अनर्थ 5 प्रकार से होते हैं।
इस बात को समझ लेंगे तो समझ में बात आ जाएगी कि नींद क्यों आती है। 5 प्रकार से आते हैं दुष्कृत जात अनर्थ: लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, रसास्वाद और कषाय। लय क्या है? पूर्व के जो दुष्कृत कर्म हैं वो निद्रा के रूप में भजन में विघ्न बन करके आते हैं, इसी को लय कहते हैं। वो ऐसे बैठे हैं, नींद नहीं आ रही है, लेटे हैं, नींद नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही माला उठाए वैसे ही झूमना प्रारंभ हो गया। क्यों? वो इसलिए झूमना प्रारंभ हो गया, इसलिए निद्रा आने लगी, क्योंकि पूर्व के जो दुष्कृत हैं वो उस समय जो है नष्ट होते हैं भजन के प्रभाव से, और जब नष्ट होते हैं तो कुछ न कुछ जो है प्रभाव अपना प्रकट करके नष्ट होते हैं। जैसे घर है ऐसे पड़ा है, लेकिन आप झाड़ू लगाना जब प्रारंभ करेंगे तो जो उसमें कूड़ा है वो कूड़ा निकलना चालू होगा। जब कूड़ा निकलेगा पहले तो ऐसा लगेगा कि तो बहुत ज़्यादा कूड़ा है, इससे अच्छा तो पहले ही ठीक था कमरा, लेकिन वास्तविकता में ये नहीं है। और जब साफ़ कर देंगे तो कूड़ा साफ़ हो जाएगा, बढ़िया लगने लगेगा। वो पहले ठीक नहीं था, लेकिन वो कूड़ा ऐसा फैला हुआ था कि दिखाई नहीं पड़ रहा था, हमारे साफ़ करने से वो अधिक दिखने लगा। ऐसे ही ये भजन में जब विक्षेप आता है तो ऐसा लगता है कि ये तो पहले से ज़्यादा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ नहीं हो रहा है, वो ठीक हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है। यह दुष्कृत जात अनर्थ की पहली अवस्था लय। एक कारण ये होता है लय, एक तरह से ये अनर्थ होता है लय। दूसरा विक्षेप। विक्षेप क्या है? बोले भजन करने बैठे उसी समय तमाम बातें ऐसे अभी तक बैठे रहे, फालतू बैठे रहे, कुछ ध्यान नहीं आता, उसी समय ध्यान आता है, अरे अमुक काम करना है, ये करना है, वो करना है, इसको कर ले, नहीं तो क्या होगा, फिर दुनिया भर के काम ध्यान आते हैं, उसी समय ध्यान आते हैं। इसलिए ये भी एक अनर्थ है विक्षेप। अप्रतिपत्ति, ये विभिन्न प्रकार के रोग व्याधि आदि रूप में उपस्थित होकर के भजन में विक्षेपक बन जाते हैं। ये भगवान भजन में विश्वास ही नहीं होने देते हैं जैसा विश्वास होना चाहिए। रसास्वाद, रसास्वाद कहते हैं बैठे हैं भजन करने और उसी समय विषयों का चिंतन चालू हो गया। भजन कर रहे हैं और मन ही मन जो है रसगुल्ला छन रहा है। भजन कर रहे हैं और मन ही मन पत्नी के चिंतन में डूबे हुए हैं। बाजार घूम रहे हैं, ये अमुक चीज़ मिल जाए, आज जो है चलो आज भजन करके उठें, फिर जो है बढ़िया जो है अच्छे ढंग से बढ़िया बाटी चोखा बनाएंगे और दाल बाटी चूरमा और रसगुल्ला बनाएंगे, ये करेंगे। ये माने भजन हो रहा है और माला जप रही है और ये भोजन भी बन रहा है मन ही मन। ये क्या है? रसास्वाद, उसका स्वाद ले रहे हैं, ये रसास्वाद है। ये सब दुष्कृत जात अनर्थ के परिणाम हैं। और 5वें स्वरूप में आता है कषाय। कषाय माने कभी विवाद किसी से पहले हुआ है, बचपन में हुआ नहीं, जवानी में कभी हुआ, 10-20 साल पहले हुआ, और भजन के समय वो ध्यान आना चालू हुआ, उसी के ऊपर क्रोध कर रहे हैं कि अभी मिल जाता तो अभी ठीक कर देते उसको मार करके। क्यों आया? बोले वो दुष्कृत जात अनर्थ जो नष्ट हो रहा है वो कुछ न कुछ दे करके जाएगा। जैसे आपने बबूल का पेड़ लगाया है और आपने एक दिन उठाई कुल्हाड़ी और बबूल का पेड़ काटना प्रारंभ किया, काट दिया, तो जब काट दिया तो बबूल का पेड़ तो नष्ट हुआ, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा कांटे दे करके वो चला गया। उस समय लगेगा कि बहुत ही कांटे, रोज़ तो थोड़े थोड़े कांटे गिर रहे थे, आज बहुत ज़्यादा गिर गए। अरे बहुत ज़्यादा गिर गए, लेकिन इकट्ठे ही गिर गए वो। ऐसे ही जो है हमारे दुष्कृति ही अनेकानेक रूप धारण करके जो है आते हैं। ऐसे ही केवल दुष्कृत ही नहीं, सुकृत भी जो है बाधक बन जाते हैं। भक्तित्व भी, भक्ति जात अनर्थ भी होता है, अपराध भी अनर्थ के रूप में उत्पन्न होता है। ऐसे अलग अलग वो होता है। इस कारण से निद्रा आती है। वैसे नींद न पूरी होने से भी, आलस्य प्रमाद से भी निद्रा आती है। और भी कई कारण हो सकते हैं निद्रा का। तामसी भोजन से भी निद्रा होती है, तामस गुण की प्रधानता से भी निद्रा आती है। इसलिए सात्विक आहार ले, पवित्र आहार ले, परिमित आहार ले। अधिक भोजन करने से भी निद्रा आती है और बहुत ज़्यादा कम भोजन करने से भी निद्रा आती है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कम भोजन करेंगे तो जो है निश्चित रूप से
कमजोरी आएगी तो निद्रा, और अधिक भोजन करेंगे तो आलस्य वसात निद्रा आती है। कई कारण होते हैं। अब वो हर जगह अलग अलग परिस्थिति को समझना पड़ेगा कि आखिर निद्रा इस समय हमारे में क्यों आ रही है। हाँ, अच्छा, दूसरी बात, एक बात और कह दें, निद्रा आती है इसलिए भी आती है, उस दिन बताए भी थे। भजन जब करता है आदमी तो उस समय सारी चिंता उसकी दूर हो जाती है, सारी चिंता दूर हो जाती है, और दूर हो जाती है, निश्चिंत हो जाता है तो निद्रा आती है। भाई जैसे मान लिया किसी को टेंशन है, अब निद्रा नहीं आ रही है, उसको गोली खाना पड़ रहा है टेंशन के कारण। गोली खाने की कोई वो नहीं, आप माला उठाइए और भजन करना चालू करिए, अपने आप वो निद्रा बिन बुलाए आएगी, आपके भगाने से नहीं भागेगी, खुद ही आएगी, जरूरत ही नहीं किसी चीज़ की, अपने आप आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें आनंद इतना आता है, आनंद आने से चित्त जो है शांत हो जाता है, और शांत हो जाता है तो अपने आप निद्रा आ जाती है। दूध कब जमेगा? जब वो शांत हो जाएगा, उसमें जामन पड़ेगा तो दूध जम जाएगा। जमेगा कि नहीं? शांत दूध और जामन पड़े, और दूध को हिलाते रहिए, चाहे जितना उसमें जामन डाल दीजिए, कभी नहीं जमेगा। ऐसे ही शांत मन हो और भजन साथ में हो रहा हो, भजन रूपी जामन पड़े और उस मन शांत हो तो जम जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा फिर धीरे धीरे। इसलिए बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अब जो है उपदेश तो यहाँ बहुत लंबा चौड़ा है, समय अभाव में हम केवल प्रणाम ही करेंगे। और भगवान ने सब द्वारिका वासियों से कहा, हमारे कुल को श्राप लगा है, इसलिए चलो प्रभास क्षेत्र, वहीं चंद्रमा श्राप से मुक्त हो गए थे, सबको लेकर गए और सब ने वहाँ जा कर के ब्राह्मण स्नान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वयं आज्ञा लेके भोजन किया, और उसके बाद क्या किया, मदिरा पान कर लिया, मदिरा लेके गए थे। ये भगवान की इच्छा से हुआ। जाते जाते भगवान एक शिक्षा देना चाहते थे, कौरवों को पांडवों को माध्यम बना करके ये शिक्षा दी कि जुआ यदि खेलोगे तो चाहे कौरवों पांडवों के समान समर्थ होगे, विनाश के अलावा कुछ नहीं हाथ लगेगा। और स्वयं जाते जाते यदुवंशियों को माध्यम बनाकर यह शिक्षा दी कि ये मदिरा हमारे कुल का कल्याण नहीं कर सकी, तुम सब किस खेत के मूली हो, हमारे कुल का जो विनाश कर सकती है तुम सब हो किसके गिनती में। तो ये शिक्षा भगवान दे के चले गए, और मदिरा पी करके सब उन्मत्त होकर के आपस में लड़ने लगे। और वही जो एर का घास जो मूसल के चूड़ से उत्पन्न हुई थी, उसी को उठाते, और रहती घास उठा करके मारने के लिए जैसे ही हाथ में लेते, मारने के लिए वो तुरंत हाथ में आते ही वो घास ही मूसल के रूप में परिणित हो जाता, तुरंत मूसल बन बन करके तैयार। देखते देखते सबके हाथ में मूसल ही मूसल हो गया, और सब वो श्राप था, इसलिए एक मूसल में तो सबका काम तमाम हो जाता। सब देखते देखते सारे 56 करोड़ यदुवंशी थोड़ी ही देर में मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए शिक्षा भगवान ने यदि आगे जो है 12 स्कंद में कलयुग का वर्णन किया है, कलयुग के कुछ राजवंशों का भी वर्णन किया है, और 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया है। यहाँ 4 प्रकार के प्रलय कौन है? नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय क्या है? हम नित्य मर रहे हैं, नित्य हमारा शरीर बदल रहा है। किसी से पूछा जाए आपका जन्म कब हुआ, बता देगा, मालूम होगा किस तारीख को हुआ, टाइम तक बता देगा, एक एक मिनट। लेकिन आप किसी से पूछा जाए आप किस तारीख को बुढ़े हुए, किस तारीख को आपका बाल सफ़ेद हुआ, किसी को पता नहीं। क्यों नहीं भाई? अरे रोज़ शीशा देखते रहे, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? किसी को पता नहीं, पता ही नहीं, क्योंकि रोज़ मर रहे हैं, प्रतिदिन शरीर बदल रहा है, पता नहीं चला, बदल गया शरीर। यह है नित्य प्रलय। नैमित्तिक प्रलय, यह पृथ्वी जलमग्न हो जाती है ब्रह्मा जी के शयन कर जाने पर प्रलय हो जाता है, सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, ये नैमित्तिक प्रलय है। और जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है, संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मा जी के सहित भगवान में विलीन हो जाती है, तो उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। और आत्यंतिक प्रलय कहते हैं
जीव का जीवत्व भाव विनाश होकर के भगवान में विलय होना, मोक्ष की प्राप्ति, इसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। इसके बाद श्री परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी ने कहा, त्वम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही, तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है, इसका परित्याग करो। और क्या सुनना चाहते हो? बोले और कुछ नहीं सुनना चाहते। सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना, आपकी कृपा से मैं सिद्ध हो गया। अब तो मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने इस पांच भौतिक देह का परित्याग करके उस पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन होना चाहता हूँ। ये मृत्यु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मृत्यु की दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि मैं मृत्यु की भी मृत्यु उस परम परमात्मा का चिदंश हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ से पधारे हैं। तक्षक ने आकर के, परीक्षित जी तो भगवान में विलीन हो चुके थे अब, लेकिन उनके शरीर का दंशन किया है और शरीर तुरंत जो है भस्म हो गया है। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया है, बाद में आस्तिक मुनि ने आकर के उस सर्प यज्ञ को रोका है, फिर भी बहुत से सर्पों का विनाश हुआ है। आगे जो है फिर से सत्यम परम धीमहि कह करके ही विश्राम भी कर रहे हैं। तस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि कह करके जो है यहाँ फिर सत्य की वंदना की। पहले भी सत्य की वंदना, बीच में भी सत्यव्रतम सत्य परंतर सत्यम कह करके सत्य की वंदना, और यहाँ भी सत्य की ही वंदना की। उसके बाद एक श्लोक में श्री सूत जी महाराज ने भगवान वेद व्यास जी की वंदना की है, एक श्लोक में भगवान श्री सुखदेव जी की वंदना की है, और फिर उसके बाद 2 श्लोकों में प्रार्थना की है। प्रार्थना करके तब कथा को विराम किया है। प्रार्थना अब आप सब भी यदि दोहरा सकें तो दोहरा लीजिए, नहीं खाली सुन ही लीजिए। प्रार्थना तो भगवान से करना ही चाहिए। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। इसका अर्थ है, हे प्रभु, जहाँ जहाँ भी हमारा जन्म हो, आपके चरणों में हमारी भक्ति हो, यही आपसे हमारी बारंबार प्रार्थना है। ऐसी ही आप कृपा करिए। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिं परम। तात्पर्य है कि जिनका नाम संकीर्तन समस्त दुखों से मुक्त कर देने वाला है, जो प्रणाम करने मात्र से समस्त पापों का अपहरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्या अष्टादशसहस्रां संहितायां 12 स्कंधे 13ओऽध्याय। श्री सीतारमणमस्तु, श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। तत् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव।
प्रसीद परमेश्वर। मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रं देशकालार्हवस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रं नाम संकीर्तनं तव। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर। श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान की महती कृपा करुणा से श्रीमद् भागवत सप्ताह का ये सत्र संपन्न हुआ। भगवान की कथा है, प्रयास किया गया कि अधिकाधिक हो सके, लेकिन फिर भी भगवान की कथा अनंत है, वो कभी पूर्ण नहीं होती। लेकिन जितना यह सत्य है कि भगवान की कथा पूर्ण नहीं होती है कभी, वही उतना ही यह भी सत्य है, भगवान की कथा कभी अपूर्ण नहीं होती, क्योंकि वे पूर्ण हैं अपने आप में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कभी अपूर्णता उसमें भी नहीं होती। लेकिन प्रयास अपना जो भी रहता है, ठाकुर जी की कृपा से अपना उसमें कोई जो है वो नहीं। जैसा ठाकुर जी ने, भगवान श्री सुखदेव जी ने कृपा करके इस वाणी के द्वारा कहलवाया, उतना कहने का प्रयास किया गया। और जो कुछ कहा गया सबके हित का विचार करके कहा गया। कोई अपना उसमें स्वार्थ अथवा कोई अपना प्रयोजन नहीं है। किसी भी कार्य में, कोई भी यज्ञ आदि कार्य हो, कथा पूजा हो, कुछ न कुछ न्यूनता होती है, कुछ न कुछ अधिकता होती है, जिसको न्यूनाधिक दोष कहते हैं। न्यूनता भी दोष है, अधिकता भी दोष है, दोनों ही दोष हैं। इसलिए जो भी न्यूनता अथवा अधिकता हुई है, उस सब के लिए भगवान के चरणों में और तीर्थराज प्रयाग के उपस्थित अनंतानंत देवी देवता, यहाँ अनंतानंत ऋषि महर्षि अव्यक्त रूप से विराजमान हैं, उन सब के चरणों में, भगवान श्री सुखदेव जी के चरणों में, भगवान वेदव्यास जी के चरणों में क्षमा प्रार्थना करते हुए, आवाहित सभी देवी देवताओं के चरणों में क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। और जो भी त्रुटियां हुई हों, भगवान उसको क्षमा करें, भागवत जी उसको क्षमा करें। अपना कोई इसमें गुण नहीं है। गुण जो कुछ भी है वो भगवान श्री सुखदेव जी का, व्यास जी का है। दोष जो है वो उनका नहीं, दोष तो अपने प्रमादवश बनता है। तो उन दोषों के लिए क्षमा मांगते हुए, और वैसे तो जो कुछ कहा गया है सबके हित का विचार करके ही कहा गया है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से भी यदि किसी को कोई मन में पीड़ा हुई हो किसी कारणवशात, तो उससे भी क्षमा प्रार्थना करते हुए यहीं वाणी को विराम देते हैं। बाकी जैसी भगवान की इच्छा। और महाराज जी विराजमान हैं, थोड़ा सा कुछ अपने आशीर्वचन से आप सबको भी जो है जैसा भी। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम।